Start with the name of Allah, who is most kind and merciful. Today I came here with a new topic, and my new topic is about the type of sentence. In the previous class we talked about the sentence. Now in today's class we talk about the type of sentence. पिछले क्लास में हमने सेंटेंस के बारे में आप लोगों को बताया था कि सेंटेंस क्या होता है। तो आज के इस क्लास में हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के बारे में जो है वो पढ़ेंगे, ये टाइप ऑफ सेंटेंस क्या होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस कौन कौन से हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस में सबसे पहला जो सेंटेंस है उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? इट हैज वन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उसका एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल इस जुमले में आप देखिए आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूँ, तो उसमें एक सब्जेक्ट है और ये क्या है, एक प्रेडिकेट उसकी वजाहत कर रहा है। ये हिस्सा जो है वो कहलाता है सब्जेक्ट और ये कहलाता है प्रेडिकेट कहलाता है। उसको कहा जाता है सिंपल सेंटेंस, जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक क्या हो, एक प्रेडिकेट हो। प्रेडिकेट सब्जेक्ट की वजाहत करता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। या फॉर एग्जांपल शी प्लेड हॉकी, शी प्लेड हॉकी, उसने हॉकी खेली। तो ये क्या है, ये सिंपल सेंटेंस है। और इस सिंपल सेंटेंस को इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी कहा जाता है। इंडिपेंडेंट सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें मुकम्मल तौर पर आप किसी चीज के बारे में जो जानते हैं कि करने वाला क्या करता है। अब इस जुमलों को आप देख के आया में हुआ है, आप समझ गए कि मैंने क्या कहा, शी प्लेड हॉकी, इसमें भी आप समझ गए। तो ये सिंपल सेंटेंस भी है और इंडिपेंडेंट सेंटेंस भी है। दूसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कंपाउंड सेंटेंस। जिस नाम से भी जाहिर है कि कंपाउंड यानी एक दो से ज्यादा चीजें जब आपस में मिलती है तो कंपाउंड बनती है। इस तरह जब दो सेंटेंस आपस में मिल जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। तारीफ हम करते हैं, इट इज मेड अप टू इंडिपेंडेंट क्लास, यानी दो सिंपल सेंटेंसेस या इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस जब आपस में जुड़ जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। यानी दो जुमले जब बन जाते हैं और एक कंजंक्शन के जरिए से जो है आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। जिस तरह फॉर एग्जांपल शी इज माय सिस्टर, वो मेरी बहन है, एंड ही इज माय ब्रदर, और वो मेरा भाई है। अब ये क्या है, ये कंपाउंड है क्योंकि एक सेंटेंस यहाँ है, एक सेंटेंस जो है वो यहाँ है, और इसको किसने जोड़ा, इस कंजंक्शन ने जोड़ा। इस कंजंक्शन को कहा जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी जोड़ने वाला जो आपस में जुड़ता है। इस वजह से उसे क्या कहते हैं, इसकी वजह से उसे कहते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब ये क्या है, ये अपने लिए एक अलग क्लास है, ये अपने लिए एक अलग क्लास है। ये दोनों जो है अलग अलग मानी जो है भी देते हैं और आपस में मिलकर भी जो है वो क्या करते हैं, मानी देते हैं। उस वजह से उसे कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। जो जब दो इंडिपेंडेंट क्लासेस आपस में मिलते हैं और एक कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन के जरिए से उसका जोड़ पैदा होता है तो उसे क्या कहते हैं, कंपाउंड सेंटेंस। तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, इट इज मेड अप वन मेन क्लास, ये एक मेन क्लास से बना होता है, एंड वन डिपेंडेंट क्लास, और एक दूसरा जो है डिपेंडेंट क्लास से बना होता है। मतलब इसका ये है, इसमें तो एक जुमला ऐसा होगा जिसको आपको समझ आसानी के साथ आएगी, लेकिन दूसरा जो क्लास होगा उसको अगर आप अकेले पढ़ेंगे तो कोई मानी जो है आप उससे हासिल नहीं कर सकेंगे। लिहाजा जब ये दो आपस में मिलते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस क्लासेस, ये क्लासेस आर जॉइंड, आपस में मिलते हैं बाय सबऑर्डिनेटिंग क्लासेस के जरिए से आपस में क्या करते हैं, ये मिलते हैं। इस तरह एग्जांपल ये है, दे रेस्टेड, उन्होंने आराम किया, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम पहुंची। अब अगर देखें इसको तो ये तो मानी फुल दे रहा है, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। लेकिन अगर हम उसको अकेले में पढ़े, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, तो ये मुकम्मल मानी आपको फराहम नहीं कर रही। व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई, तो इससे क्या मुराद है, हमें मुकम्मल जो है उससे समझ नहीं आ रही। तो लिहाजा हम कहते हैं कि ये क्या है,
ये सबऑर्डिनेटिंग है, उसको जो है दूसरे क्लास की ज़रूरत है कि वो अपनी मानी पूरा करे। और ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लास है, उसके अंदर ये सलाहियत है कि अगर अकेले में भी आ जाए तो अपनी मानी पूरी कर सकता है, लेकिन ये जो है इसके बगैर अपने पूरी मानी नहीं दे सकता। इस वजह से उसको कहा जाता है कॉम्प्लेक्स, ये पेचीदा सा है, अकेले में मानी नहीं देता, दूसरे क्लास में जो है वो उसकी ज़रूरत होगी। इस वजह से उसका नाम जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पड़ गया। तो उम्मीद है कि आज इस लेक्चर में आपको जो है बहुत ज़्यादा मालूमात हासिल की होगी। तो मेरा चैनल जो है इंग्लिश विद फ़हीम मरवत को जो है सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक जो है मुझे मैसेजेस के ज़रिए से दिया करें, जो कोई भी आपको दुश्वारी हो किसी किस्म की, ताकि हम और भी जो है इस पर इम्प्रूवमेंट डाल सकें। तो आज के लिए यही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।